प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और इस कार्यक्रम में हम आप तक उन सभी जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिनका आप लाभ लेकर अपनी खेती बाड़ी के कामों को आसानी से कर सकें और अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। भारत बना बागवानी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश। वैज्ञानिकों ने बनाया बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर और किसान भाई शलजम की खेती कर बढ़ाएं आमदनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है। हमारे यहाँ दुनिया का 12% फल और सब्जी का उत्पादन होता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक देश है। देश में दुनिया का 12% फल और सब्जी का उत्पादन होता है। इस लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक देश है। कृषि मंत्री ने एक सम्मेलन में कहा कि फल और सब्जियां प्रकृति से मिला उपहार है। इनका उपभोग करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब व्यक्ति के खाने में भी फल और सब्जियां पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष घोषित करने के लिए UNO और FAO का आभार व्यक्त किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने इस ट्रैक्टर को ई ट्रैक्टर की श्रेणी में रखा है। यह ट्रैक्टर किसानों को 3 महीने बाद उपलब्ध हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि इस ट्रैक्टर को विश्वविद्यालय के कृषि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेज ने मिलकर तैयार किया है। ई ट्रैक्टर लगभग 23 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है और 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। उन्होंने बताया कि इसमें 16 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी को 9 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस दौरान 19 से 20 यूनिट बिजली की खपत होती है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर 1.5 टन वजन के ट्रेलर के साथ 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का भी विकल्प उपलब्ध है, जिसकी मदद से ट्रैक्टर की बैटरी को महज 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। ट्रैक्टर में 77% का ड्राबार पुल है। यह डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले खपत में 32% और लागत में लगभग 26% तक सस्ता है। ट्रैक्टर में कंपन और शोर की बात की जाए तो इसमें 52% कंपन और 21% शोर BIS कोड की अधिकतम अनुमेय सीमा से कम पाया गया है। शलजम ठंड के मौसम में होने वाली फसल है। शलजम का हम सब्जी, सलाद और फल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शलजम की खेती से किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठंड के मौसम में होने वाली अधिकतर फसलें खनिज से भरपूर होती हैं। शलजम की बात करें तो ऐसी एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और फाइबर का बेहतर स्रोत माना जाता है। शलजम की खेती के लिए बलुई और रेतीली मिट्टी का होना जरूरी है। अगर खेत की मिट्टी चिकनी और कड़क हुई तो शलजम की फसल अच्छी नहीं होगी। शलजम जड़ वाली फसल है, इसके लिए मिट्टी का नरम और रेतीला होना जरूरी है। शलजम की खेती मुख्यतः इसकी जड़ों और पत्तियों के लिए की जाती है। इसकी जड़ें विटामिन C की उच्च स्रोत मानी जाती है, जबकि इसके पत्ते विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, फोलिएट और कैल्शियम का उच्च स्रोत होते हैं। फल से लेकर पत्ते तक औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इन्हीं गुणों के कारण बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। अच्छी पैदावार करके किसान अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे हमारे युवा अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को 2 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है। इसमें अपने युवा यदि कृषि में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उनको 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाता है। क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी को। आइए मिलते हैं इनसे। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की जो घोषणा की, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ। और इस प्रोग्राम का मतलब था कि हमारे भारत में जितने भी युवा हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि युवाओं की जनसंख्या अन्य देशों से बहुत ज़्यादा है और उनका प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे युवाओं के अंदर जो बहुत अच्छा बौद्धिक जो है उनकी क्षमता है, उसका लाभ लेते हुए और उनको कोई क्रिएटिव यानी सृजनात्मक काम दिया जाए और वो काम इस तरह का हो, नवाचारी हो। उस नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत वो कोई नए उत्पाद का सृजन करें या कोई नई विधि का इजाद करें, ताकि हमारी जो वर्तमान की समस्या है, जो मौजूदा समस्या है, हम खासकर जैसे कृषि के बारे में बात करते हैं कि कृषि में जो भी समस्या है, चाहे वो प्रसंस्करण को लेके है, चाहे वो उत्पादन की विधि को लेके है, चाहे वो फसल की कटाई और यंत्रों को लेके है, उन सब समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एग्री स्टार्टअप उतने ही कारगर हैं जितने कि और दूसरे क्षेत्रों में स्टार्टअप कारगर है। तो स्टार्टअप का मतलब है कि कोई भी नवाचारी विचार जो कि मौजूदा समस्या का समाधान करता हो और वो उसके जो एप्लीकेबिलिटी है, उसका उपयोग बड़ा बृहद पैमाने पे संभव हो, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। और स्टार्टअप एक कंपनी हो सकती है जो कि OPC 1 मैन कंपनी हो सकती है, LLP हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, और उस कंपनी को जो हमारे भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT के अंतर्गत रजिस्टर कराना होता है, फिर वो स्टार्टअप कहलाता है पूरी तरह से। हमारे कृषि के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत सारी जुगाड़ विधियां हैं, यानी कि जो लोकल स्तर पे जो इजाद की हुई है, अगर उनको थोड़ा सा उनका परिमार्जन किया जाए, रिफाइनमेंट किया जाए, तो वो बहुत ही अच्छा कारगर हो सकती है। जो हमारे कई तरह के कृषि यंत्र हमारे छोटे छोटे पैमाने पे हमारे किसान भाई बना लेते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर उसी में थोड़ा सा परिमार्जन किया जाए तो वो बड़े स्तर पे बन सकते हैं। और जैसे रीपर है कि कोई कंबाइन हार्वेस्टर का कोई छोटा रूप है, या कोई दूसरी छोटी छोटी दरांतियाँ कई बार इस तरह की बनती है जिससे कि कम श्रम में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पे वो फसल की कटाई के काम में आ जाती है। इसी तरह से दूसरे यंत्र होते हैं तो वो यंत्रों का भी विकास करते हैं, और कई ऐसी विधियां हैं जिससे कि सस्ता और अच्छा उत्पाद बन सकता है। तो ये सब स्टार्टअप का मकसद होता है। और हमारे यहाँ पे ये स्टार्टअप भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय के तत्वावधान में ये अस्तित्व में आया। यहाँ पर हम किसानों को या जो भी कोई कृषि उद्यमी होता है उनको 2 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। इसमें 2 तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तो है जो प्री सीड स्टेज फंडिंग का, जिसको हमने नाम दिया हुआ है अभ्युदय। उसमें जिसके पास भी कोई नया विचार आता है, आइडिएशन स्टेज पे होता है, उसको 2 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरा खर्चा भारत सरकार का किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वहन करता है। विशेषज्ञों के द्वारा उनके विचारों की मेंटरिंग की जाती है, नर्चरिंग की जाती है। और अभी जैसे कोरोना काल में भी आपको जान के ताज्जुब होगा, जो जिस हॉल में अपन बैठे हैं, इस हॉल में इस तरह की सुविधा है
कि ऑनलाइन उनको प्रशिक्षित किया गया, विशेषज्ञों को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन मेंटरिंग करके उनको प्रशिक्षित करके और उनके विचारों का परिमार्जन किया गया। जो दूसरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम है कल्पवृक्ष, जिसमें कि सीड स्टेज फंडिंग होती है, यानी जिनका कि ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है उस प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाएं, उसको वृहद स्तर पे कैसे ले जाएं, बड़े पैमाने पे अगर कोई काम करना है तो उसके लिए भारत सरकार की ओर से वो निःशुल्क 2 महीने की प्रशिक्षण दिया जाता है। जो आइडिएशन स्टेज वाला प्रोग्राम है उसमें हम 5 लाख तक की फंडिंग के लिए रिकमेंड करते हैं। फिर जो प्रशिक्षण लेके और एक बड़ी समिति के द्वारा उन ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का इंटरव्यू लिया जाता है, उनके माइलस्टोन देखे जाते हैं, उनके रेवेन्यू मॉडल देखा जाता है और वो क्या करेंगे, उसको कितना फ़ायदा कितने लोगों को मिलेगा, इसके आधार पे वो समिति ये सुझाव देती है कि भारत सरकार से इसको 5 लाख रुपया तक की पूरी मदद दी जाए या 3.5 लाख की दी जाए या 4 लाख की दी जाए या 2.5 लाख की दी जाए। ये जो दूसरा प्रोग्राम है जो सीड स्टेज फंडिंग है, जिसको कल्पवृक्ष नाम दिया है, उसमें 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। और जैसा कि शब्द अनुदान है, यानी कि वो वापस नहीं लिए जाते हैं, वो उनका जो उद्योग है वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, उनके मशीनरी लाने के लिए और उनके जो दूसरे आवश्यक खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए दिया जाता है। तो अभी तक हमने 80 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 46 लोगों को भारत सरकार के द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया जा चुका है। और एक शीघ्र ही एक ऐसी परीक्षा जिसको हम कहते हैं कि CIC होगी, उस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल होंगे फिर उनको भारत सरकार से और ज़्यादा अनुदान मिलेगा। तो इस तरह से कि इस प्रशिक्षण के लिए किसी तरह की औपचारिक शिक्षा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा नवाचारी विचार है तो निश्चित रूप से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारे जो हमारी वेबसाइट है इस पे आप देख सकते हैं कि कब कौन सा बैच शुरू हो रहा है, और हम इसके लिए जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उसके अंदर भी विज्ञापन देते हैं और प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते हैं, और प्रशिक्षणार्थी बाद प्रशिक्षण के अपने कार्यक्रम को, अपने जो उत्पाद है या जो उनकी नई उत्पादन विधि है उसको बढ़ा सकते हैं और ख़ुद फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे और दूसरे किसान जिनका कि उत्पाद वो काम में लेंगे उन उत्पादकों को भी फ़ायदा होता है, और इस तरह से प्रशिक्षणार्थी एक जॉब गिवर बन जाते हैं बजाय जॉब सीकर के, यानी खुद एम्प्लॉयर बन जाते हैं। उनको कोई कहीं पे सरकारी नौकरियों के मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमारे यहाँ से इस क्षेत्र के एक बहुत ही नवाचारी किसान जुड़े, उन नवाचारी किसान के पास आइडिया था कि यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ खेत पे गोबर हो रहा है, मुर्गियों की बीट हो रही है, चमगादड़ की बीट भी वो इकट्ठी करके लाते हैं, और कई तरह के जो खनिज लवण और उनके बड़े बड़े चट्टान लेके आते हैं, उनको पीस के, और उन्होंने इस तरह का एक मिश्रण तैयार किया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बड़ा बेहतर कामयाब हुआ और वैसे किसानों के लिए बेहतर कामयाब हुआ, और मिट्टी की उससे उर्वरा शक्ति बढ़ी और किसानों का उर्वरा शक्ति बढ़ के और उत्पादकता बढ़ी। इसी तरह से यहाँ के एक किसान हैं पास के, उन्होंने जो गाय के गोबर से कई तरह के उत्पाद तैयार किए, जिसमें कि दीपक है और ऐसी टाइल्स तैयार की। उन टाइल्स से जो घर बनाए उन्होंने, वो घरों के अंदर गर्मी के अंदर ठंड रहती है और ठंड के अंदर गर्मी रहती है। तो ये कई तरह के जो विचार आते हैं लोगों के पास। एक हमारे किसान भाई ने जो चीकू होता है उस चीकू से कैंडी बनाई, क्योंकि चीकू बहुत ज़्यादा दिनों तक पका हुआ फल रुकता नहीं है, तो उन्होंने कैंडी बनाई और उस कैंडी का बाज़ार में बेच के अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कोई कहता है कि हम सांबर झील जैसे खारे पानी के अंदर भी मछली का उत्पादन कर सकते हैं और ऐसी मछली की प्रजाति लेके और किसानों का जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। कोई किसान भाई हमारे कहते हैं जो हमसे जुड़े, वो उद्यमी भी है, वो कहते हैं कि केले का तना अक्सर फल आने के बाद में उसको काट के फेंक दिया जाता है और उसके जो निस्तारण की एक समस्या रहती है, लेकिन उस तने के अंदर से रेशा निकाल के और उसके कपड़े बना रहे हैं और उसके दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी लोकप्रियता मिली। कोई किसान भाई कहते हैं कि हम घास से साइलेज बनाते हैं, या जो फसलें हैं मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इससे साइलेज बना के और उसको
पौष्टिक चारा प्रदान कर रहे हैं और वो ऑफ सीजन के अंदर भी हरे चारे से बेहतर गुणवत्ता वाला साबित हो रहा है। इसलिए तरह से जिसके पास जो विचार है, एक हमारे जो जुड़े किसान भाई, उन्होंने फार्म मशीनरी पे इतना अच्छा काम किया कि उनको थोड़ा सा आइडिया दीजिए और वो उस तरह की मशीन तैयार करके दे देंगे। तो वो मशीन कम श्रम पे ज़्यादा कुशल साबित होती है, किसानों का इससे पैसा भी बचता है और थोड़े समय के अंदर ही वो फसलों को काटने में या खेत तैयार करने में बड़ी कारगर साबित होती है। तो जिसके पास जो कोई नवाचारी विचार आता है, उस नवाचारी विचार को हम और समृद्ध बनाते हैं ताकि हमारे किसानों में संपन्नता बढ़े। यहाँ संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका पता है www.sabijobner.co.in। देखिए किसान भाइयों, जब इंक्यूबेटर की बात करते हैं तो आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि इंक्यूबेटर तो हमने जैसे मुर्गी पालकों के यहाँ जो जिसको हैचरी बोलते हैं वहाँ सुना है कि कोई भी तापमान अपने ज़रूरत के अनुसार दे के या उसमें नमी रख के और जो अंडों को सहते हैं। तो यहाँ पे यूँ मान लीजिए कि हमारे जो नवाचारी विचार के जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं वो इंक्यूबेशन लेते हैं, उनको हम मेंटरिंग दे के विशेषज्ञों के द्वारा उनके प्रशिक्षण दिलाते हैं। तो ये इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर कहलाता है। हमारे यहाँ जो सुविधा है वो मैं कहता हूँ कि एकदम विश्व स्तरीय सुविधा भी भारत सरकार की मदद से सृजित की गई है। इसमें हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है बिल्कुल, जिसमें सिक्योर और इनसिक्योर सब तरह के जो कॉन्फ्रेंसेज और इस तरह के लेक्चर हो सकते हैं। ऑनलाइन सारी सुविधा, इंटरनेट की सुविधा है। हमारे पास क्यूबिकल्स हैं, उन क्यूबिकल्स में हमारे जो सीड स्टेज फंडिंग वाले जो मैनेजर्स हैं वो बैठ के और नेट सुविधा है उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं। दूसरे जो शुरुआती प्रशिक्षणार्थी आते हैं उनके लिए एक दूसरा क्यूबिकल सेंटर है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और उन सभी सुविधाओं से ये युक्त है जो कि आपको इस तरह के जब उद्यम वगैरह आप इसमें जाना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी। यानी कि यहाँ विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे हर विषय के विशेषज्ञ हैं। हमारे यहाँ पे मुख्यालय पे भी हैं और दूसरी जगह से भी हम उनको आमंत्रित कर लेते हैं और विश्वविद्यालय के बाहर के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी हम बुला के और सब तरह की उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप अपना एक उद्यम किस तरह से सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें और उससे बेहतर लाभ ले सकें। जो हमारे यहाँ इंक्यूबेटी आते हैं उनके लिए प्रशिक्षण तो निःशुल्क है ही है, साथ में ही उनके रहने की हम व्यवस्था करते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वो बैठ के और अपने सर्फिंग कर सकते हैं। उनके कोई भी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सवाल होते हैं वो करते हैं। इनकम टैक्स और GST किस तरह से जो फॉर्म भरना है, किस तरह से सरकारी महकमों में वो आगे बढ़ के और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएं और किस तरह से जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, इस तरह की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उस संबंधी भी हम उनकी मेंटरिंग करते हैं और उनको जो भी उनकी जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं मन में, उनका समाधान करते हैं। जो हमारे आसपास के या जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक युवतियां हैं वो बिना हिचक के हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें और जब जब भी हमारे बैचेज चलते हैं तो उस बैचेज में पूरा है जो अपना जो स्कीम है, जो उनके दिमाग में विचार आ रहे हैं, उन विचारों को लिखते हुए और आवेदन कर सकते हैं। फिर चयन के बाद में आपको हम निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे और आपके विचारों को मूर्त रूप दिलाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे यहाँ इनक्यूबेटीज आते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, उन प्रशिक्षणार्थियों को जो आइडिएशन स्टेज वाले आते हैं, जो अभ्युदय प्रोग्राम में आते हैं, उनको 2 महीने की निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और उस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 10,000 रुपये मासिक स्टाइफंड की भी व्यवस्था है और उनको रहने के लिए हम यहाँ पे हॉस्टल सुविधा प्रदान करते हैं, उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हैं और उनको कोई भी उनके दिमाग में अपने बिजनेस को लेके जो प्रश्न आता है उस प्रश्न का हम विशेषज्ञों के द्वारा समाधान करवाते हैं। इसी तरह से जो सीड स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए भी रहने की सुविधा है, उनके लिए खाने की सुविधा देते हैं और उनके दिमाग में जितने भी प्रश्न आते हैं उनको हम विशेषज्ञों की सहायता से उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो देखा किसान भाइयों आपने
कि इस कार्यक्रम का यदि आप भाग बनते हैं तो किस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए है। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। तो अपने सुझाव लिख भेजिए हमें इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।